हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th में मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें यूनिट 3 सेल्स प्रोसेस का लास्ट वीडियो आज हम बना रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे क्लोजिंग द सेल। इससे पहले हमने इसके 4 स्टेप्स और पढ़ लिए हैं, पढ़ चुके हैं इसके 4 स्टेप्स। इसमें पहला था, सबसे फर्स्ट था प्रोस्पेक्टिंग यानी कस्टमर को खोजना। सेकंड था क्वालिफाइंग, उनकी फिर लिस्ट बनाना यानी कि उनको फाइनलाइज करना। उसके बाद थर्ड था प्रेजेंटेशन देना, फिर जो फाइनलाइज हो जाते हैं उनको प्रेजेंटेशन देना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। फोर्थ स्टेप था इसमें फिर ऑब्जेक्शंस एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। जो ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे हैं, जो कस्टमर प्रेजेंटेशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके सामने, वो जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसको हैंडल करना, ऑब्जेक्शंस आना और उनको हैंडलिंग करना। और आज हम इसमें पढ़ेंगे अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट होता है क्लोजिंग द सेल। यानी कि क्लोजिंग द सेल का मतलब यहाँ पर सेल को बंद करने से मतलब नहीं है। क्लोजिंग द सेल का मतलब है इसका लास्ट स्टेप सेल्स प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है वो होता है सेल आउट कर देना, प्रोडक्ट को सेल आउट कर देना। कहने का मतलब है एक्चुअल वास्तव में जो प्रोसेस है उसका कंक्लूजन यानी कि एट लास्ट हम क्या करते हैं, उसे सेल आउट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को। जितने भी उसके स्टेप्स हम 1 बाय 1 उनको समझाते हैं अपने कस्टमर को, लास्ट में हम अपना उसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये काम करते हैं। तो वो सेल करना उसे कहते हैं क्लोजिंग द सेल यानी कि सेल आउट कर देना। तो आज हम इसमें क्लोजिंग द सेल के 2 टाइप्स हैं, उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद 6 टेक्निक्स हैं किस तरह से क्लोजिंग द सेल यानी कि सेल आउट कर दिया जाए, लास्ट में उसे फाइनलाइज किया जाता है, इसे हम पढ़ेंगे। तो समझते हैं क्लोजिंग द सेल इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं और एक नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं। टेक्निकल प्रोडक्ट पहले नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट की बात करते हैं। नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट वो सिंपल प्रोडक्ट होते हैं, कहने का मतलब है जिनमें कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जिनमें कस्टमर जो आराम से ले, जैसे डेली यूज की चीज़ें, कम खर्चे वाली चीज़ें। तो जैसे कि आपको जो सपोज कि आपको शूज़ लेने हैं, क्लोथ्स लेने हैं, या डेली यूज में लेने वाली पाउडर लेना है या कुछ और लेना है, ठीक है, कोई मैगी लेनी है या कुछ जो भी लेना है, तो ये सब डेली यूज की चीज़ें जो कम खर्चे वाली नॉन ड्यूरेबल चीज़ें होती हैं, कम समय तक चलती हैं, इन्हें नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट कहा जाता है। इनको सेल करने के लिए जो सेल्स पर्सन है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कहने का मतलब उसे बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो 1 कॉल में यानी एक बार कह के वो सेल आउट हो जाना चाहिए। यानी कि एक बार मीटिंग करके, एक बार कह के, एक बार ऑर्डर में वो फाइनल हो जाता है। और जो दूसरा होता है टेक्निकल प्रोडक्ट, कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं, ज़्यादा प्राइस वाले होते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है या उनमें इन्वॉल्वमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहने का मतलब उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है, ज़रा समझने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट एक बार में फिक्स नहीं होते, एक बार में डील नहीं होती, तो उसके लिए बार बार मीटिंग करनी पड़ती है। तो अब आप समझ गए होंगे 2 तरह के, तो इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट के केस में, इन केस ऑफ सिंपल सेल उन्हें कहेंगे नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट को। नॉन ड्यूरेबल एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लाइक डेली प्रोविजंस, क्लोथ्स, शूज एटसेट्रा। जो सिंपल सेल होती है उसमें क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल, जो कम समय, ड्यूरेबल का मतलब ज़्यादा टिकाऊ, नॉन ड्यूरेबल कम टिकाऊ चीज़ें, एंड लेस एक्सपेंसिव और कम खर्चे वाली चीज़ें, वस्तुएं और प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे कि डेली प्रोविजन से डेली यूज में आने वाली चीज़ें, जो भी डेली यूज में काम आती हैं, ब्रेड या आप मैगी कह लीजिए या साबुन कह लीजिए या जो भी चीज़ें हैं, टूथपेस्ट कह लीजिए, तो डेली प्रोविजंस, क्लोथ्स कपड़े, शूज जूते एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें डेली उसमें हैं, नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट में आती हैं। द सेल्स पर्सन शुड ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट इन फर्स्ट एंड द ओनली कॉल। तो एक सेल्स पर्सन क्या करना चाहिए उसको, एक सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट को पहले द फर्स्ट एंड ओनली कॉल,
एक कॉल में या पहली कॉल में ही पहली बार कह के ही पहली बार उनको प्रेजेंटेशन दे करके उसको सेल आउट कर देना चाहिए। और एल्स द सेल इज लॉस्ट, अन्यथा, एल्स का मतलब अन्यथा, तो सेल जो है वो खो जाएगी। कहने का मतलब सेल नहीं हो पाएगी। डेली यूज की चीज़ें हैं, आदमी दूसरी जगह से ले पाए। अगर वो एक बार में सफल नहीं होता है, एक बार में सक्सेस नहीं होता है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो दोबारा कस्टमर उससे शायद नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नीड है, वो दूसरी जगह से ले लेगा, दूसरे प्रोडक्ट को ले लेगा, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो इसलिए ऐसे में एक जो सेल्स पर्सन है, जो सही सेल्स पर्सन है, उसे पहली कॉल में, पहली बार में अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर देना चाहिए। तो ये तो हो गई नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट के लिए क्लोजिंग द सेल। दूसरा है इन केस ऑफ द टेक्निकल प्रोडक्ट। अब टेक्निकल प्रोडक्ट में क्लोजिंग द सेल, क्लोजिंग द सेल का मतलब है सेल आउट कर देना। सेल आउट कैसे किया जाता है? तो इन केस द टेक्निकल प्रोडक्ट, जो टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स दैट आर कॉस्टली एंड हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। और जो टेक्निकल प्रोडक्ट किन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जो कि ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं और उनमें किसी न किसी तरह की टेक्निक यूज होती है और उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूरत होती है, तो उन्हें कहा जाता है टेक्निकल प्रोडक्ट्स। द सेल में टेक समटाइम्स टू कंप्लीट। इस तरह की सेल को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसी सेल जो है, डील जो है, फाइनल होने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड इज नॉट कंप्लीटेड इन वन कॉल और मीटिंग। एक ही कॉल या एक ही मीटिंग में ऐसी जो डीलिंग है वो कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती है। इन दैट केस, इस तरह के केस में द सेल्स पर्सन शुड ट्राई टू गेन कमिटमेंट। ऐसे केसेस में एक सेल्स पर्सन को कमिटमेंट करने की आवश्यकता होती है। उसे कमिटमेंट करना चाहिए, कस्टमर के साथ कमिटमेंट करना चाहिए। इट कैन बी डन इन 2 वेज। ये 2 तरीके से कंप्लीट होती है। तो क्या है, ये 2 तरीके से कंप्लीट हो सकती है। इसमें एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, एक विश्वास बनाने की ज़रूरत होती है, एक कुछ वादे करने की ज़रूरत होती है। तो क्या है, फिक्स अप अनदर मीटिंग। उसमें क्या करना चाहिए, एक सेल्स पर्सन को एक और मीटिंग फिक्स करनी चाहिए। मान लो कोई टेक्निकल चीज़ है, महंगी चीज़ है, तो वो एक बार कस्टमर की समझ में नहीं आ रही है, तो उसे समझ करके एक सेल्स पर्सन को एक दूसरी मीटिंग फिक्स करनी चाहिए। और दूसरी बात, आस्क फॉर अ कमिटमेंट। और एक बड़े विश्वास के साथ उसे भरोसा दिलवाना चाहिए कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं करेगा और बहुत स्मूथली ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरह की कोई कमिटमेंट उसे करनी पड़ेगी, तभी वो प्रोडक्ट सेल होगा। उसके बाद आती है टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग सेल। क्लोजिंग सेल यानी कि सेल के फाइनलाइज करने के टेक्निक्स कितनी हैं। जो प्रोडक्ट का सेल आउट करना है एक सेल्स पर्सन को, उसकी फाइनलाइज करने की, उसको सेल करने की टेक्निक्स। पहला है अजम्पशन सेल। पहली बात तो अजम्पशन क्लोज। तो अजम्पशन क्लोज इस 6 टाइप्स हैं, 6 टेक्निक्स हैं। उसमें पहला है अजम्पशन क्लोज, यानी कि मान के चलते हैं कि सेल हो गई, पहली बार में सेल हो गई। तो इन दिस द सेल्स पर्सन ऑफर मीटिंग आफ्टर मीटिंग द कस्टमर एज्यूम्स दैट। एक बार मीटिंग के बाद एक सेल्स पर्सन अपनी मीटिंग, कस्टमर के साथ मीटिंग के बाद वो ये मान लेता है कि द डील इज डन। जो डील है यानी कि उससे जो लेन देन की प्रक्रिया है, जो उसके बाद डीलिंग है कस्टमर के साथ, वो फाइनल हो गई, कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। एंड आस्क द कस्टमर, और कस्टमर से पूछता है, जैसे उसने एक मीटिंग करी कस्टमर के साथ और उसके बाद वो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे पता है कि ये कस्टमर लेगा ही लेगा, डेली यूज की चीज़ें हैं, नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसमें वो क्या करता है, फिर उसके बाद वो पूछता है। पहले वो एक मीटिंग करता है, उसके बाद समझ लेता है अपने मन से
कि ये फाइनल हो चुका है, उसे विश्वास हो जाता है कि ये फाइनल हो चुका है, ये कस्टमर हमारा खरीद लेगा, तो फिर उससे पूछता है शुड आई प्लेस द ऑर्डर फॉर यू, क्या मैं इसका आपके लिए ऑर्डर कर दूं, आपके पास भेज दूं प्रोडक्ट को। दूसरा, आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दूं, भेज दूं आपके लिए। दूसरा कहता है शुड आई गेट द प्रोडक्ट पैक्ड फॉर यू, या इस प्रोडक्ट को आपके लिए पैक कर दूं। दोनों बातें की हैं। इसी तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो तरीका बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस के तरीके से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वो कर सकता है कस्टमर से, लेकिन वो पॉजिटिव क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। क्या आप लोगे या नहीं लोगे, इस तरह से नहीं होंगे। वो ये होंगे कि क्या मैं आपको ये भेज दूं, क्या मैं आपको ये पैक कर दूं। तो इस तरह से पॉजिटिव क्वेश्चंस वो उससे करेगा, तो इसे बोला जाएगा एजम्पशंस क्लोज। सेकंड है कंक्लूडिंग क्लोज। जो सेकंड टेक्निक है वो कंक्लूडिंग क्लोज। इसमें क्या होता है कि इन दिस टेक्निक व्हेन द डिस्कशन बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर इज ओवर, जब एक सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में जो वार्तालाप है, जो डिस्कशन है, वो पूरा हो जाता है, तो फिर जो सेल्स पर्सन है तुरंत डील करना चाहता है उससे, अपने उस कस्टमर से। द सेल्स पर्सन कंक्लूड बाय समराइजिंग द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ट्राई टू स्ट्राइक द डील। तो वो उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे और उसकी विशेषताएं वगैरह उसे बता करके उसे तुरंत डील करना चाहता है, कस्टमर से डील करना चाहता है। जब उसकी बात हो जाती है तो उसके बाद उसके फ़ायदे और उनको समराइज करके, उनको समझा करके, बता करके, उनका कंक्लूजन निकाल करके जो सेल्स पर्सन है वो तुरंत डील करना चाहता है। और वो किन शब्दों के साथ डील करना चाहता है, वो कहता है कि सर आवर प्रोडक्ट इज़ इकोनॉमिकल, हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत इकोनॉमिकल है, किफ़ायती है, कम पैसे वाला है, ड्यूरेबल विद अ वारंटी ऑफ 1 2 3 4, जितने भी ईयर की वारंटी उसमें लिखी हुई है, इतने की इसकी ड्यूरेबल, यानी कि ये इतने साल तक की हमारी वारंटी है, हम इसे वारंटी में देते हैं, ख़राब होगा तो हम इसे ठीक करेंगे, या जो भी है वारंटी वो हम उसे देते हैं, उस तब तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इतने साल तक की इसकी वारंटी है। तो और विच नो अदर प्रोडक्ट इज ऑफरिंग, जैसा कि और किसी भी कंपनी की इस प्रोडक्ट में ऐसी वारंटी या ऐसी कोई इकोनॉमिकल यानी कि कम पैसे में और वारंटी वाला प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है जो हमारे पास है। इसलिए कस्टमर को डील करने की कोशिश पूरी करता है इसमें। अब आपको समझ में आ गया होगा, कंक्लूडिंग द क्लोज का मतलब है जब कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में बात ख़त्म होती है तो वो अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं और उसकी बेनिफिट्स को कस्टमर को बताते हुए कहता है कि सर ये जो है बहुत इकोनॉमिकल पैक है हमारे पास, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत इकोनॉमिकल है और इसमें वारंटी है, ऐसा किसी और कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है, इसलिए ये आपको ले लेना चाहिए, इसको आपको फाइनल कर देते हैं। तो ऐसा कह के वो अपनी डील पूरी करना चाहता है इसमें। उसके बाद थर्ड है स्पेशल स्कीम क्लोज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके स्पेशल स्कीम क्लोज, इसमें एक स्पेशल ऑफर देना, ये स्कीम लगा देना उसके साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इफ़ द कस्टमर इज नॉट गिविंग द ऑर्डर, अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं दे रहा है, सेल्स पर्सन कोशिश कर रहा है बट कस्टमर जो है ऑर्डर पूरा नहीं कर रहा है उसका, द सेल्स पर्सन ट्राई टू ऑफर, तो सेल्स पर्सन क्या करता है, फिर ऑफर देता है उसको, एक ट्राई करता है उसको ऑफर देने का। इफ़ यू पे एन ऑर्डर राइट नाउ आई कैन गेट यू अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इस तरह से कोई भी ऑफर हो सकता है। वो कहता है कि अगर आप अभी तुरंत इसका ऑर्डर करते हैं तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, या ये कह सकता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को अभी लेते हैं तो मैं इसके साथ ये प्रोडक्ट फ्री दूंगा। तो इस तरह से कोई भी वो ऑफ़र उसके साथ देता है जिससे कि उसकी डील हो जाए, उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए। उसके बाद फोर्थ है फ्यूचर क्लोज। अब ऐसी कुछ कंडीशंस सेल्स पर्सन के साथ ऐसी आ जाती हैं कि उसे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट तो वो कस्टमर खरीदना चाहता है लेकिन वो डिसीजन लेने में टाइम लगा रहा है, तो निश्चित मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसे खरीदें या नहीं खरीदें, या उसे ऐसा लग रहा है कि
वो अपने घर पे इसके बारे में डिस्कस करने के बाद ख़रीदे, या उसे ऐसा लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा सही तरीके से, तो उसे वो ख़रीदना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, फ्यूचर क्लोज, उसे फ्यूचर क्लोज कहा जाता है। व्हेन अ सेल्स पर्सन थिंक दैट द कस्टमर विल बाई हिज प्रोडक्ट, जब एक सेल्स पर्सन सोचता है कि उसका जो कस्टमर से बात कर रहा है वो उसके प्रोडक्ट को खरीदेगा, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, देन, तब क्या है, देन ही क्लोज द सेल बाय सेइंग, तो वो सेल को कैसे खत्म करना चाहता है, वो सेल को ऐसे ही खत्म नहीं करना चाहता कि चुपचाप से उसने कह दिया हाँ ठीक है बाद में ले लेना, जिससे बात खत्म हो जाए, वो कस्टमर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो वो कैसे खत्म करना चाहता है, ये कह करके कि सर यू कैन टॉक टू योर फैमिली, आप अपने परिवार से बात कर लीजिए, परिवार में किसी से बात कर लीजिए, एंड आई शैल गिव यू अ कॉल टुमारो टू कंफर्म, यानी कि मैं आपको कल कॉल करूंगा कंफर्म करने के लिए कि आप इसे लेने के लिए कब आ रहे हैं, या मैं आपके पास कब भेजूं, इसके लिए मैं कल कंफर्म कर लूँगा, आप आराम से बात कर लीजिए। इस तरह के शब्द कह करके वो सेल को क्लोज करेगा। ऐसे नहीं कि ठीक है बाद में ले लेना कह के फिर वो कस्टमर नहीं लेगा, तो वो इस तरह से कह सकता है। या वो ये कह सकता है कि आप अभी सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ, एक दो दिन में मिलता हूँ, ये भी कह सकता है वो। इस तरह के शब्द कह के वो अपनी सेल को क्लोज करेगा, तो उसे कहेंगे फ्यूचर क्लोज। और उसके बाद फिफ्थ है अल्टरनेटिव क्लोज। अल्टरनेटिव क्लोज का मतलब होता है कि जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को नहीं ले रहा है, किसी तरह से भी नहीं लेने को इच्छुक नहीं है, वो नहीं ले रहा है, सेल्स पर्सन को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो उसके सामने वो अल्टरनेटिव यानी कि दूसरा उसी तरह का प्रोडक्ट दूसरा उसे दिखा सकता है, जिससे कि वो उससे प्रोडक्ट ले ले, कोई दूसरा चाहे उसी तरह का दूसरा ले ले। तो क्या, व्हेन इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अ सेल्स पर्सन टू फाइनलाइज द डील, जब एक सेल्स पर्सन को अपनी डील को फाइनलाइज करने में परेशानी आ रही हो, एक दिक्कत आ रही हो, उसे लग रहा हो कि कस्टमर उसे लेना नहीं चाह रहा है, ही कैन ऑफर वन और टू अल्टरनेटिव टू द कस्टमर, तो वो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को, उसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट को ऑफर कर सकता है जो उसके पास है। तो वी है, वो क्या कह करके उसे फाइनल करना चाहेगा कि वी हैव एन इकोनॉमी पैक ऑल्सो इन दिस, तो वो ये कह सकता है कि अगर आपको ये ज़्यादा महंगा लग रहा है तो इसमें एक इकोनॉमी पैक है, हमारे पास कुछ कम पैसे वाला पैक है, किफ़ायती पैक है, तो उसे आप ले लीजिए। या वो ये कह सकता है कि आप इससे बड़ा साइज ले लीजिए, उसे वो छोटा लग रहा है तो वो बड़ा साइज लीजिए, हमारे पास बड़ा साइज भी है। या वो ये कह सकता है कि इसका कलर डिफरेंट कलर में भी हमारे पास है, और कलर में आपको चाहिए तो और कलर में भी हम दे सकते हैं, देख लीजिए। तो इस तरह से वो सेल को क्लोज करेगा जिससे कि कस्टमर उससे खरीद ले, वो यही चाहेगा लास्ट तक कि कस्टमर उससे परचेजिंग कर ले। उसके बाद 6 है अफोर्डेबिलिटी क्लोज। अफोर्डेबिलिटी क्लोज का मतलब है कि कस्टमर अफोर्डेबल यानी कि वो पेमेंट पूरी उस टाइम नहीं कर पा रहा है, उसे प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि वहाँ वो डील नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे क्लोज करेगा सेल को एक सेल्स पर्सन। इन केस द डील इज नॉट फाइनलाइजिंग बिकॉज ऑफ कस्टमर्स इनएबिलिटी टू पे, कस्टमर की इनएबिलिटी को पे करने की इनएबिलिटी को देखते हुए जो फाइनल नहीं हो पा रही है डील। कहने का मतलब है कस्टमर के पास पेमेंट देने के लिए नहीं है, पूरे पैसे नहीं हैं, वो दे नहीं पा रहा है पूरे पैसे, लेना चाहता है, तो पैसे की कमी की वजह से अगर डील पूरी नहीं हो पा रही है तो ऐसी कंडीशन में द सेल्स पर्सन शुड क्लोज द सेल बाय सेइंग, तो सेल्स पर्सन को ये नहीं कहना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं है तो फिर आप और कहीं देख लीजिए, ये नहीं कहना चाहिए। उसे क्या कह के उसको क्लोज करना चाहिए अपनी सेल को, यू कैन मेक डाउन पेमेंट नाउ एंड द रेस्ट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। तो वो ये कह सकता है सेल्स पर्सन
जो जिसे उससे अपने प्रोडक्ट को बेचना ही है, वो कह सकता है ठीक है, आपके पास जितने पैसे हैं डाउन पेमेंट जो भी है उसे आप अभी जमा कर सकते हैं, उसके बाद आपको 2 इंस्टॉलमेंट में 2 बार में और पैसे आपकी सहूलियत के हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, आप तब दे दीजिएगा, आप प्रोडक्ट ले जाइए। या वो ये भी कह सकता है कि सर आपके पास अभी पैसे भी नहीं हैं तो हम इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में से ले लीजिए कि 2, 4, 6 आपकी सहूलियत के हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, उस इंस्टॉलमेंट में आप इसे परचेज कर लें। तो इस तरह से वो अपनी सेल को फाइनलाइज करता है कस्टमर और सेल्स पर्सन। तो इसी को कहा जाता है क्लोजिंग द सेल। तो आज ये आपका 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको ठीक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहें, और जिस बच्चे ने या जिस स्टूडेंट्स ने या जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।